मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उनका हान स्वामी का। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। समय सारणी परमागम ग्रंथ के परिशिष्ट रूप से जो साध्य साधक अधिकार और उसके ये 272 कलश की चर्चा आज गुरुदेव श्री ने अपने व्याख्यान में जो अपन ने आधा घंटे का सुना, उसमें 272 की चर्चा आई और 273 भी प्रारंभ किया। अपन 272 को देखते हैं और उसमें गुरुदेव श्री का स्पष्टीकरण क्या है उस पर थोड़ी चर्चा करते हैं। इसकी उत्थानिका में आचार्य अमृतचंद्र भगवान कहते हैं कि आत्मा मेचक अमेचक इत्यादि अनेक प्रकार से दिखाई देता है, तथापि यथार्थ ज्ञानी यानी सम्यक ज्ञानी निर्मल ज्ञान को नहीं भूलता, इस अर्थ का काव्य कहते हैं। यहाँ जो बात कहते हैं, देखो आगे पढ़ते हैं फिर अपन उसकी बात करते हैं कि मेरे तत्व का ऐसा स्वभाव ही है कि, तत्व का नाम यहाँ द्रव्य पर्याय रूप जो मेरा आत्म पदार्थ है, जो मेरी शुद्धात्म वस्तु पदार्थ जो है द्रव्य पर्याय स्वरूप, उसको लेना। यानी यहाँ वो दृष्टि का विषय नहीं लेना, यहाँ पर प्रमाण स्वरूप जो द्रव्य पर्याय रूप मेरी आत्म वस्तु, वो आत्म वस्तु का ऐसा स्वभाव ही है कि कभी तो वह आत्म तत्व नाम आत्म पदार्थ मेचक यानी अनेकाकार अशुद्ध दिखाई देता है। फिर कहा कभी मेचक अमेचक नाम दोनों रूप दिखाई देता है। मेचक अमेचक हो गया, मेचक माने मेचक के दो अर्थ लेके चलना, अनेकाकार और अशुद्ध। तो अमेचक के भी दो अर्थ हो गए, एकाकार और शुद्ध, ठीक है ना। तो कभी मेचक अमेचक दिखाई दोनों रूप देता है। पुनः क्वचित अमेचकम, और कभी अमेचक यानी एकाकार शुद्ध दिखाई देता है। तीन बोल आए कि ज्ञानी जो अपने शुद्धात्म तत्व का जिसको आस्वादन पूर्वक प्रतीति वर्तती है, जो अभी साधक दशा में है, जिसने अभी पूर्णता प्राप्त नहीं की है, उसको अपना आत्म तत्व ऐसा ऐसा दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि आत्म वस्तु का स्वभाव ही ऐसा है। तो आत्म वस्तु का द्रव्य रूपता से और उसकी पर्याय रूपता का स्वभाव ही ऐसा है, ये कहा। तो तीन बोल आए, मेचक, मेचक अमेचक और अमेचक। मेचक माने अनेकाकार अशुद्ध, मेचक अमेचक माने अनेकाकार अशुद्ध और
एकाकार शुद्ध। और अमेचक का अर्थ आया जो तीसरा बोल कि एकाकार शुद्ध दिखता है। तो ये तीन प्रकारता कैसे दिखती है, तो यहाँ कहेंगे दृष्टि में। दृष्टि का अर्थ है उपयोग का विषय। यहाँ वो श्रद्धा का विषय रूप दृष्टि नहीं लेना, यहाँ प्रमाण स्वरूप वस्तु की बात है, तो यहाँ उपयोग का विषय। तो जब उपयोग में पर्याय को विषय बनाता है, तो जब पर्याय को विषय बनाता है तो वहाँ पर उसे अनेकाकारता अशुद्धता दिखाई देती है। और जब प्रमाण से अपनी वस्तु को विषय बनाता है तो वहाँ अनेकाकार अशुद्धता भी और एकाकार शुद्धता भी दिखाई देती है। और जब अपने द्रव्य स्वभाव मात्र को एक अभेद अखंड तत्व को ही विषय बनाता है तो उसे वह एकाकार शुद्ध ही दिखाई देता है, अनुभव में आता है। तीन प्रकार कहे, यानी ज्ञानी साधक के उपयोग की वर्तना में तीन प्रकार पड़ रहे हैं। कैसे तीन प्रकार पड़ रहे हैं कि उपयोग जब पर्याय को विषय बनाता है तो उसे अनेकाकारता भी अनेकाकार अशुद्धता दिखती है। और जब प्रमाण स्वरूप वस्तु को विषय में लेता है तो अनेकाकार माने पर्याय में रही अशुद्धता भी जानने में आती है और द्रव्य स्वभाव की शुद्धता भी जानने में आती है। और जब एक अपना अभेद अखंड द्रव्य स्वभाव विषय किया जाए तो वहाँ पर शुद्ध एकाकार वस्तु का अनुभव, यानी वही जानने में, अनुभवने में, संचेतन में आती है। ये तीन बातें कही। तथापि इस प्रकार ज्ञान में, जानने में आते होते होने पर भी, तथापि का अर्थ परस्पर सुसहत प्रगट शक्ति चक्रम स्फुरत तत्। परस्पर सुसहत यानी सुमिलित, सुग्रथित, जो यह आत्मा अपने अनंत गुणों के अनंत स्वभाव भावों से सुग्रथित, यानी इस प्रकार से अभेद रूपता से वे अनंत स्वभाव इस प्रकार वस्तु से गुथे हुए हैं कि वे अनेक होने पर भी वस्तु की एक रूपता को रखते हैं। ठीक है। और उसमें जो उसकी प्रति समय होती हुई व्यक्त अवस्था रूप जो पर्याय है, उस पर्याय में भी उसके सर्व अनंत स्वभावों की व्यक्तता स्फुरित है, तो भी वस्तु का एक पना कहीं चला नहीं जाता। ऐसा निर्मल बुद्धि वाले को निरंतर अपने स्वरूप का और पर्याय के स्वभाव का भान वर्तता है। ये लिया देखो, प्रगट शक्तियों के समूह रूप से स्फुरायमान वह आत्म तत्व, वह आत्म वस्तु अमल मेद श्याम मनः, निर्मल बुद्धि वाले के मन को विमोहित नाम भ्रमित नहीं करता। अरे रे रे, ये कहाँ से आ गई कसाय? मैं तो एक रूप शुद्ध ज्ञायक तत्व हूँ, मैं तो परिपूर्ण तत्व हूँ, ये अल्पता ज्ञान में कैसे आ गई? ये कषाय का भाव कैसे आ गया? ये विषय वासना का परिणाम कैसे आ गया? ये भोजन में गृद्धता का परिणाम कैसे आ गया? अरे रे, मैं तो एक रूप शुद्ध हूँ। ऐसे घबराता नहीं है, अज्ञानी घबराता है। वो पर्याय को देख कर के पामर हो जाता है और पर्याय में ही बैठा बैठा द्रव्य की कल्पनाएं करता है। द्रव्य दृष्टि तो है नहीं ना उसको। पर्याय में बैठ के शास्त्र की उदार बुद्धि से
अपने को ज्ञायक एक रूप शुद्ध परिपूर्ण कल्पना करता है, अनुभवता नहीं है ना, तो कल्पना करता है और पर्याय को देख देख करके अपने को दीन और पामर महसूस करता है, अनुभव करता है। जबकि ज्ञानी, जिनकी बुद्धि निर्मल है, जो अपने निर्मल स्वभाव को जिन्होंने आस्वादन पूर्वक प्रतीति में लिया है, ऐसे वे ज्ञानी पर्याय में वर्तती कषाय की, अरे तीव्र कषाय का भाव हो तो विमोहित नहीं होते, है ना। राजा श्रेणिक नरक में हैं, मार काट का परिणाम है, दूसरे नारकियों को मारने काटने का तीव्र कषाय का परिणाम है, तो घबरा नहीं जाते, अरे रे मेरा ज्ञायक कहाँ चला गया, घबरा नहीं जाते। उनके उपयोग में ये 3 प्रकारता वर्तती है, इसलिए पर्याय को देखते अपने पर्याय में होती अशुद्धता को भी जानते हैं और प्रमाण से देखने पर पर्याय द्रव्य दोनों भाव को देखने पर अपनी शुद्धता और अशुद्धता को भी जानते हैं और एक रूप अपने ज्ञायक स्वभाव को देखने पर अपने को शुद्ध ही जानते हैं। ऐसा ये 3 बोल का यहाँ पर लिया। देखो, तथापि यथार्थ ज्ञानी निर्मल ज्ञान को नहीं भूलता। भावार्थ भी पढ़ते हैं अपन। देखो, आत्म तत्व अनेक शक्तियों वाला होने से किसी अवस्था में कर्मोदय के निमित्त से अनेकाकार अनुभव में आता है। भावार्थकार ने निमित्त को दिखा करके बात बताई है। कर्मोदय के निमित्त से का अर्थ है कि अपनी पर्याय को जब देखने जाता है ज्ञानी साधक, छदमस्त है ना, पूर्ण वीतराग नहीं है, छदमस्त है, ज्ञानी है, साधक है, वो जब अपनी पर्याय को देखता है तो उपयोग बहिर्मुख हुआ कि अंतर्मुख? बहिर्मुख है। तो बहिर्मुख उपयोग है तो वहाँ कर्मोदय का निमित्तपना कहा जाएगा। किसी अवस्था में शुद्ध एकाकार अनुभव में आता है और किसी अवस्था में शुद्ध अशुद्ध अनुभव में आता है। ये अपन देख चुके हैं ऊपर। तथापि यथार्थ ज्ञानी स्यादवाद के बल से, ये पंडित छावड़ा जी साहब ने यहाँ ये, चूँकि स्यादवाद अधिकार के बाद अनेकांत स्वरूप वस्तु की चर्चा यहाँ चलती है, तो स्यादवाद के बल के कारण भ्रमित नहीं होता। स्यादवाद कैसा? पर्याय से मेरे अनित्यता वर्तती है, वस्तु से मैं नित्य स्वरूप हूँ, पर्याय में अनेकाकार हूँ, वस्तु से एकाकार हूँ। ऐसा स्यादवाद के बल के कारण भ्रमित नहीं होता। देखो अब लाइन पढ़ना गंभीर, जैसा है वैसा ही मानता है। पर्याय में कषाय की तीव्रता मंदता का जो मलिन विकारी परिणाम है वो मेरी ही पर्याय का स्वभाव है, पर के साथ कोई संबंध नहीं। ये कषाय निमित्त का ज्ञान कराया ऊपर, लेकिन कर्मोदय से विकार ऐसा नहीं सोचता है। अभी मेरे चारित्र मोह का उदय चल रहा है, इसलिए मेरे परिणति में ये चारित्र के विकार रूप परिणाम उपस्थित हो रहे हैं। हालांकि मैं तो स्वभाव से शुद्ध ही हूँ। ये चारित्र मोह के उदय के कारण से ये सब अभी चारित्र के विकार हैं, रागादि भाव हैं, कषाय की तीव्रता मंदता है। ऐसा नहीं है, ये मेरी पर्याय का स्वभाव है। जो कषाय का रौद्र ध्यान आदि भी जो मेरी परिणति में है वह मेरी ही पर्याय का स्वभाव है, पर से कोई संबंध नहीं है। क्या स्वाधीनता का ध्वज लहराता है ना। गुरुदेव कहते हैं अंतिम कलश है, एकला माखन भरा। ये तो समाप्ति की ओर है ना, यानी ग्रंथ तो 415 गाथा 246 कलश में पूरा करके अब टीकाकार आचार्य और भी कहते हैं। देखो, जैसा है वैसा ही मानता है। साधक जीव अपने को पर्याय से देखने पर कषाय ही मानता है और स्वभाव से देखने पर अकषाय स्वरूप जानता है।
और प्रमाण से देखने पर अकषायता और कषायता दोनों भाव मेरे हैं, ऐसा जानता है। ज्ञानी का खेल निराला है। ज्ञान मात्र से वह च्युत नहीं होता, उससे उसकी दृष्टि में भ्रम पैदा नहीं हो जाता। ऐसा नहीं हो जाता अरे रे ऐसी तीव्र कषाय आ पड़ी तो देखो अब मेरे ऐसा ना हो कि मैं अपने गायक को भूल गया हूँ। रामचंद्र जी 6 महीने तक लक्ष्मण के शव को लेकर घूमते रहे, लेकिन वह अपने चैतन्य स्वभाव को भूल नहीं गए। कितने उदाहरण चाहिए, कितने उदाहरण चाहिए। गुरुदेव का अपन देखते हैं व्याख्यान में से कुछ बिंदु। यहाँ स्पष्ट कह के गुरुदेव ने स्पष्ट कर दिया था, यहाँ दृष्टि का विषय नहीं है, यहाँ तो ज्ञान का विषय है, प्रमाण का है। समझ में आया, ऐसा तत्व ही है। तत्व नाम ये आत्म वस्तु ही ऐसी है। देखो पेज 211 है, प्रवचन जहाँ से प्रारंभ हुआ उसका दूसरा पेज है। पहला मेचक तो उसकी पर्याय दृष्टि से देखने पर। पर्याय दृष्टि का अर्थ है पर्याय को उपयोग का विषय बनाने पर। पर्याय दृष्टि का अर्थ ये न लगाना कि वो पज्जे मूड़ा वाला पर्याय दृष्टि, वो नहीं। पर्याय दृष्टि माने पर्याय को विषय बनाता हुआ जो साधक का उपयोग है। हाँ, तो वह उसमें अशुद्धता उसको अनेक प्रकार की दिखती है। एक, प्रमाण दृष्टि से देखने पर द्रव्य का एकपना और अमेचकपना अर्थात एकपना यानी और उसकी पर्याय में अनेकपना ऐसा एक साथ ही है। वस्तु ऐसी है, वस्तु ऐसी है, पर के साथ कहाँ संबंध है? पर तो पर में परिणमता है, उसके साथ कुछ संबंध नहीं है। ज्ञानी जानते हैं कि ये जो चारित्र संबंधी जो रौद्र आदि परिणाम हैं, कषाय की तीव्रता के अथवा मंदता के भाव हैं, ये मेरी अस्थिरता रूप पुरुषार्थ की कमजोरी का दोष है। कर्मोदय फर्मोदय से मेरे कुछ होता नहीं। आत्मा तत्व ऐसा है, ये पढ़ लिया अपन ने, पर तो पर में परिणमता है, उसके साथ कुछ संबंध नहीं है। आत्मा तत्व ऐसा है, उसका द्रव्य और पर्याय का स्वभाव उस स्वयं के कारण स्वाभाविक ऐसी वस्तु है, ऐसा कहते हैं। यहाँ त्रिकाल द्रव्य शुद्ध है इतना नहीं लेना। यहाँ मैं तो त्रिकाल शुद्ध परिपूर्ण हूँ ये नहीं लेना। यहाँ तो वस्तु कैसी है और साधकता का भाव क्या है उसकी बात चलती है। क्योंकि प्रमाण का विषय लिया यहाँ। अनेक रूप, भेद रूप, अशुद्ध रूप, मलिन रूप भी पर्याय में है, ऐसा ही इसका पर्याय का स्वभाव है। इसके पर्याय का स्वभाव कब तक ऐसा है कि जब तक साधक है तब तक ऐसा है। और साध्य भाव की प्रकटता होते ही पर्याय में भी साधी अनंत परिपूर्ण निर्मलता की प्रकटता का स्वभाव है। वस्तु का भी स्वभाव वैसा और इसके पर्याय की प्रकटता का स्वभाव भी ऐसा ही। देखो वैसे देखे तो मेचक अमेचक दोनों हैं। अमेचक यानी एक रूप, अभेद रूप, शुद्ध रूप। त्रिकाल वस्तु देखने से अमेचक है, अभेद है, एक रूप है, शुद्ध है, पवित्र है। इस प्रकार दोनों एक साथ भी दिखते हैं। 3 तरह से दिखते हैं, 3 तरह से। एक तो पर्याय भाव को विषय बनाए तो अशुद्धता, अनेकाकारपना, अपूर्ण भाव, अल्पता आदि दिखते हैं। और जब प्रमाण रूप वस्तु ज्ञान में विषय बनती है तो द्रव्य स्वभाव की शुद्धता, परिपूर्णता और पर्याय की रही अशुद्धता, शुद्धता के भेद और उसमें पड़ती हुई अनेकाकारता दिखती है। और जब पर्याय को विषय न बनाकर और प्रमाण को भी छोड़कर
एक अपने चैतन्य स्वभाव अवेद अखंड को जब विषय करे तो वहाँ शुद्धता और परिपूर्णता ही, एकाकारपना ही दिखाई देता है। कैसे मधुर मधुर श्लोक है, कैसे है ना। आचार्य भगवान क्या क्या कह कर के ऐसा लगता है कि कुछ कहने से छोड़ा नहीं है, इतनी अद्भुत बातें हैं। देखो इस प्रकार दोनों एक साथ भी दिखते हैं। पुनः क्वचित अमेचकम, और कभी अकेला अनुभव में शुद्ध ही दिखता है। कहो बराबर है पंडित जी, इस चीज की वस्तु स्थिति ही ऐसी है, ऐसा कहते हैं। और देखो इसको स्पष्ट किया, अगला पेज है 212। ये तो अपन ने देख लिया, सुमिलित सुग्रथित भले प्रकार से गुथी हुई वस्तु ऐसी ही है। वस्तु अनंत अनेक स्वभाव स्वरूपता से एक रूप रही हुई सुमिलित सुग्रथित है, तो उसकी प्रगटता भी पर्याय में ऐसी ही है, क्योंकि एक समय की वर्तमान दशा में अनंत स्वभाव एक साथ व्यक्त होते हैं एक पर्याय में, ऐसा ही सुमेल है। तो कहते हैं प्रगट शक्तियों के समूह रूप से, बीच में से लिया मैंने, ऐसा उसका सुमेल है। गजब भाई, प्रगट शक्तियों के समूह रूप से स्फुरायमान वह आत्म तत्व है ऐसा, है ही ऐसा, वस्तु ही ऐसी है। साधक दशा में ऐसा ही द्रव्य पर्याय का स्वरूप प्रकट है। स्फुरित लिखा ना, अवस्था में भी और द्रव्य में भी इसी प्रकार से प्रकट है। द्रव्य से एक रूप, अभेद रूप, शुद्ध रूप, पर्याय से अनेक रूप, भेद रूप, अशुद्ध रूप, इसी प्रकार से स्फुरायमान है, प्रकट है। वस्तु ही इस प्रकार से है। ओहो, जब दृष्टि का विषय बताते हैं तो एक समय की निर्मल पर्याय भी स्वीकार करते नहीं, और जब वस्तु के अनेकांत स्वरूप को स्यादवाद के बल से बताते हैं तो उसकी अशुद्धता, उसकी शुद्धता और उसका प्रमाण स्वरूप में शुद्धता अशुद्धता का एक साथ ज्ञान होना, ये भी बताते हैं। वस्तु ही इस प्रकार से है। यहाँ तो लिया, यहाँ तो अपने द्रव्य और पर्याय के प्रमाण के ज्ञान के विषय के 2-3 बार गुरुदेव ने ये बात कही, क्योंकि वो इस कलश को कैसे समझना उसके लिए ये बात है। देखो आगे 213 पेज पर, निर्मल बुद्धि वालों के मन को विमोहित नाम भ्रमित नहीं करता। ये 3 प्रकार से वस्तु का जो स्फुरायमानपना है, जो दिखाई देता है, जो व्यक्तता है, 3 प्रकार से, ऐसा दिखने पर भी सम्यक ज्ञानी, भावशुद्ध ज्ञानी, मोक्ष मार्गी, स्वभाव के आराधक, अपने स्वभाव की साधना में जो रत हैं, ऐसे निर्मल बुद्धि वालों के मन को वह विमोहित नाम भ्रमित नहीं करता। अरे ये मलिन परिणाम ये कहाँ से आ गया, मेरे निर्मल स्वभाव की दृष्टि कहाँ गई, ऐसा हतोत्साहित घबराता नहीं है ना। बहुत कोई इतना तीव्र परिणाम आ सकता है अंकुर कि आपको तो कल्पना भी नहीं होगी। अभी जिस वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अपन अभी यहाँ पर रह रहे हैं, उस जीवन में उस प्रकार के परिणाम की कल्पना भी नहीं होगी। ऐसा परिणाम भी ज्ञानी साधक की भूमिका में आ जाता है, आ सकता है। बोलो, तो भी अरे रे ये कैसा परिणाम आ गया, अरे रे 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 रे, ये अज्ञानी करता है, रे 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 रे। क्यों कि अज्ञानी, बस अज्ञानी की तराजू में तौलने को 2 ही चीजें हैं, मंद परिणाम, तीव्र परिणाम, मंद परिणाम, तीव्र परिणाम। उस पे तौलने है ही क्या? दरअसल में उसके पास तो बांट भी नहीं है तौलने का, इससे ही तौला करता है।
ज्ञानी अडिगता से अपने शुद्ध चैतन्य स्वभाव का दृष्टिवंत, श्रद्धानी उसका विश्वासु, उसका प्रतीतिवंत, अपने ज्ञायक स्वभाव की प्रतीति में अडिग रहता हुआ ऐसे परिणाम आने पर भी वह चलायमान नहीं हो जाता है। क्या गजब की बात। रामचंद्र जी का उदाहरण अभी याद किया था। अपने घर में ऐसा कभी हो जाए तो ऐसा कोई करता दिखाई दे तो 6 महीने 6 मिनट में पागल घोषित कर दो। बोलो, लेकिन नहीं होता। देखो माघनंदी का उदाहरण आता है ना, माघनंदी का उदाहरण सबको पता है, संक्षेप में याद दिला देते हैं। माघनंदी मुनिराज थे, भावलिंगी मुनिराज, और ऐसे ही कोई प्रसंगवश परिणामों में ऐसी शिथिलता आ पड़ी कि कुम्हार की लड़की पर मोहित हो गए और शादी भी कर ली, है ना, लेकिन दृष्टि से च्युत नहीं हुए, दृष्टि अडिग रही। ये तीनों प्रकार का भाव उनके ज्ञान में बरतता था। मेचकता, मेचक अमेचकता और अमेचकता। बहुत उदाहरण है, विचार करना। प्रथमानुयोग इसी कार्य में आता है, यानी उसकी विवेचना, उसकी निरूपणा इसीलिए है कि जो द्रव्यानी योग के सिद्धांत हैं उनका वहाँ से अपने को दृढ़ता आती है। देखो, यह मलिन परिणाम मेरे निर्मल स्वभाव की दृष्टि कहाँ गई, ऐसे उलझन में नहीं आता। किसी को पुकारा दास, अरे ये मलिन परिणाम, ये ऐसी मलिन परिणाम, इतनी तीव्र कषाय, अभी निर्मल कहाँ गया मेरा। मलिन परिणाम और वापस पूरा निर्मल वहाँ विद्यमान है, ऐसा ही है। पर्याय का स्वभाव ऐसा है, कर्मोदय फर्मोदय नहीं। अरे वो तो चारित्र मोहिनी का ऐसा तीव्र उदय आ पड़ा, इसलिए साधक को भी ऐसा परिणाम आ जाता है कि रुको, साधक को भी उसकी पुरुषार्थ की नबलाई कमजोरी में ऐसा परिणाम इसलिए आ जाता है कि ऐसा ही पर्याय का स्वभाव है। तथापि वहाँ द्रव्य स्वभाव से वह अभेद, अखंड, परिपूर्ण, पूर्ण, निर्मल पवित्रता से विद्यमान है। तो कर्मोदय की बात क्यों करते हो कि वो तो उस परिणाम की विवक्षा करने को वहाँ निमित्त रूपता से कर्मोदय, चारित्र मोहिनी का उदय आया, इतना बताया है। देखो, बिना असलियत जाने निमित्त का जो कथन है वो जाना नहीं जा सकता। निमित्त के जितने कथन जिनागम में हैं उनको जानने के लिए पहले वस्तु स्वभाव की स्वाधीनता की असलियत जाननी पड़ेगी, तब वो समझ में आएगी बात। देखो, पर्याय में मलिनता ऐसा ही है, कैसा ही है, देखो कैसा ही है। पर्याय में मलिनता, अशुद्धता, अनेकता, भेदता भाषित होने पर भी वस्तु तो वस्तु, शुद्ध द्रव्य एक ही रूप है। समझ में आया? भाषा देखो ना, मम तत्वम सहजम एव। अशुद्धता भी सहज भाव से है, पर्याय का, है ना। कोई जैसे ज्ञानी साधक हो, है ना, अपने को लगता नहीं ना, अपने को लगता ज्ञानी साधक हुआ तो बिल्कुल ऐसा हो गया होगा। ज्ञानी साधक भोजन करता हो और सब्जी में मसाला ठीक नहीं हो अथवा कोई उसमें कसरखोर हो तो उसे कदाचित वहाँ क्रोध भी आ सकता है, आ जाता है, लेकिन उसका वह विमोहित नहीं हो जाता।
ले एक खाने में दही में जरा इतनी सी गड़बड़ हो गई तो मुझे इतना क्रोध आ गया। काय के ज्ञानी, काय की आत्मा, ये सब अज्ञानी की तराजू के कार्यक्रम हैं। ज्ञानी की तराजू अलग है, उसका चश्मा अलग है, उसकी दृष्टि अलग है। मम तत्वम सहजम एव अशुद्धता भी सहज भाव से है। पर्याय का, द्रव्य की पर्याय का ऐसा स्वभाव है। अनेक रूप होना, अशुद्ध रूप रहना, भेद रूप होना, यही वस्तु का पर्याय में स्वभाव है। गजब, ये वस्तु सर्वज्ञ के सिवाय द्रव्य पर्याय ऐसी चीज अन्यत्र नहीं होती कहीं। दुनिया के पर्दे पर कहीं तीन लोक में सर्वज्ञ के सिवाय द्रव्य पर्याय की ऐसी विवेचना कर दी हुई वस्तु का स्वरूप प्रतिपादन करने की व्यवस्था पूरे जगत में कहीं नहीं। अद्भुत बात है। देखो थोड़ा 215 पर देखते हैं। आज गुरुदेव ने दो बातें और भी कही तो वो भी याद कर लेते हैं। ऐसा कहा ना कि समन्वय का लोगों को आजकल बड़ा चस्का है। दिगंबर श्वेतांबर का समन्वय कर दो, अथवा दिगंबरों में ही जो 2-3 पक्ष दिख रहे हैं उनका समन्वय कर दो। तो कहा समन्वय करते हैं तो कहा देखो ये समन्वय करते हैं, ये विशाल दृष्टि वाले हैं। अरे विशाल दृष्टि नहीं, विपरीत दृष्टि वाले। समन्वय समन्वय का कोई काम तत्व ज्ञान में होता नहीं। क्यों नहीं होता तत्व ज्ञान में समन्वय? क्योंकि जैसे मैंने कहा ये एक है, ये तो गणित है, सादा गणित। मैंने कहा ये एक है, अंकुर भाई कह रहे हैं नहीं ये 2 है, और मुकेश भाई कह रहे हैं ये 3 है। एक काम करो, समन्वय करके 1.5 कर लो, चलेगा ऐसा गणित आपको? तो ये तो विपरीत हो गया ना। तो ऐसे समन्वय होता है क्या? तत्व ज्ञान में कोई समन्वय नहीं होता। जो वस्तु जैसी है वैसी है। अरे समन्वित होते हो तो हो एक बात पर, जो सर्वज्ञ के द्वारा निरूपित वस्तु का स्वरूप है, उसे जो माने उसका स्वागत, और नहीं माने तो कोई दिक्कत नहीं। फिर एक बात और कही थी, वो भी कह देते हैं। फिर एक भावार्थ में बहुत अच्छी बात आई, उसको लेंगे। देखो ये कहा गज गोता खाए वहाँ गाडर की क्या गजा, ऐसी एक कहावत जैसा याद किया। गज गोता खाए वहाँ गाडर की क्या गजा, है ना। गज नाम हाथी, गोता खाए माने जब हाथी ही लोटपोट हो जाए, तो गाडर माने भेड़िया। तो भेड़िया की क्या बात करें? तो जब बड़े बड़े काशी के पड़े हुए विद्वान ही इस जिनेंद्र परमात्मा के तत्व ज्ञान में गोते खाते हों, तो जो साधारण अभ्यासी है उसकी तो क्या बात करें। ये बात कही थी। देखो अपन आते हैं 215 पेज है, जहाँ भावार्थ शुरू किया था ना पहली बार। 2 बार भावार्थ शुरू हुआ, तो जो दूसरा भावार्थ शुरू हुआ उसके पहले वो 2 बार भावार्थ डली हेडिंग। फिर गुरुदेव को ये दूसरी चर्चा आ गई थी। यहाँ अपन यहाँ देखते हैं। कहते हैं कि तेरा उदय भाव भी सहज तेरे तत्व का, सहज मेरे तत्व का यह स्वभाव है, और त्रिकाली पारणामिक शुद्ध भाव वह भी मेरे तत्व का ही स्वभाव है। देखो स्पष्टता कितनी करते हैं। होने को तो बात अपनी 5 मिनट में भी पूरी हो गई थी। कलश का जो भाव था वो तो, लेकिन उसको बार बार हर एंगल से अपन गुरुदेव श्री जब हर एंगल से बात बताते हैं तो अपन उसको भी ख्याल में लें तो स्पष्टता बढ़ती है। उदय भाव भी, उदय भाव माने कर्मोदय भाव नहीं, जीव की परिणति में होता हुआ विकारी भाव, वह भी सहज मेरे तत्व का स्वभाव है, और त्रिकाली पारणामिक शुद्ध भाव वह भी मेरे तत्व का ही स्वभाव है। 2 को डाला तत्व के स्वभाव।
दो को डाला। दो को डाला मान द्रव्य स्वभाव को डाला, पर्याय स्वभाव को डाला। ऐसा होने पर भी साधक जीव को धर्म दृष्टि में भ्रमणा नहीं आती कि परंतु ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ऐसा परिणाम कैसे आ गया। अरे आ गया सो आ गया, लेकिन मेरा जो चैतन्य महान तत्व जो शुद्ध पारिणामिक भाव स्वरूप है उसका बाल बांका न होता न हुआ है। एक ओर देखें तो भगवान शुद्ध आनंद का धाम प्रभु है, एक ओर देखें तो रौद्र ध्यान और विषय कषाय के परिणाम भी दिखते हैं। हों दोनों जानने योग्य हैं। जरा बारीकी से देखना इसको। एक ओर देखा जाए या एक ओर देखने पर भगवान शुद्ध आनंद का धाम प्रभु है, एक ओर देखे माने पर्याय को देखे तो रौद्र ध्यान विषय कषाय के परिणाम भी दिखते हैं। हों दोनों जानने योग्य हैं, ये दोनों जानने योग्य हैं और त्रिकाल वस्तु शुद्ध है वह आदरणीय है। ये तीन बातें यहाँ आई, देखना तीन दिखते हैं ना। पहले कहा था मेचक, मेचक अमेचक और अमेचक। तो जब पर्याय को विषय करते हैं तो अशुद्धता दिखती है और प्रमाण स्वरूप वस्तु को विषय करते हैं तो शुद्धता अशुद्धता दिखती है। और जब अपना द्रव्य स्वभाव उसे विषय किया जाए तो एक त्रिकाली शुद्ध भाव दिखता है। ये पॉइंट आ गए थे ना, अब उसको यहाँ अपने को घटित करना है कि ये दोनों जानने योग्य हैं। पर्याय को विषय बनाकर वर्तता उपयोग, उसमें जो पर्याय में पढ़ते हुए अनेकाकारपना वो जानने योग्य है। उस अनेकाकारपने में शुद्धता का भाव भी है, अशुद्धता का भाव भी। साधक है ना तो शुद्धता का भाव भी है, अशुद्धता का भाव भी है। वो काहे में डालना, जानने योग्य में। और प्रमाण से देखने पर अपना द्रव्य पर्याय स्वरूप, द्रव्य स्वभाव अखंड अभेद, पर्याय में भेद रूपता, ये भी जानने योग्य। और जो अपना त्रिकाल वस्तु शुद्ध अभेद अखंड तत्व, जो द्रव्य दृष्टि का विषय, जो उपयोग जब एक अखंड को विषय बनाए वो विषय आदरणीय है। आ गया ना, ये पूरी चर्चा का सार आ गया। अवस्था में अशुद्धता और अनेकता वह जानने योग्य है कि मेरा गे, ये मेरा गे है, ये मेरा गे है। द्रव्य पर्याय स्वरूप है ना ये। वो 271 कलश में गे की सूची आई थी कि नहीं आई थी। पर्याय में वर्तता हुआ ज्ञान का परिणाम और मेरा द्रव्य गुण सब ये गे है, ये मेरा गे ही ऐसा है। यहाँ तक चर्चा आई। फिर 273 कलश प्रारंभ हुआ, उसकी चर्चा अपन आगे की स्वाध्याय में लेंगे। और ज्ञान गोष्ठी में जो कल प्रश्न चला था उसी से जुड़कर अगला प्रश्न है, इसलिए इस प्रश्न को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। व्यय होने वाली पर्याय के संस्कार अगली उत्पाद होने वाली पर्याय में आते हैं कि नहीं आते हैं? उत्तर, चर्चा तो हो चुकी है ना। पर्याय तो व्यय होकर ध्रुव में मिल जाती है, अतः व्यय होने वाली पर्याय उत्पाद होने वाली पर्याय में कोई संस्कार नहीं डालती। यहाँ संस्कार का अर्थ है कि वह अपना कोई भाव छोड़ के जाए, ऐसा नहीं करती। संस्कार का अर्थ है ना, पूर्व का संस्कार उत्तर पर्याय में आता है, यह तो बौद्ध का मत है, खोटी मान्यता है। उत्पाद की पर्याय को व्यय की अपेक्षा नहीं, वह स्वतंत्र है। ये पॉइंट ख्याल रखना। ये अपना कौन सा बिंदु है कि जो अपने निर्णय की भूमिका में इस बिंदु की ये फार्मूले की जरूरत पड़ती है। उत्पाद की पर्याय को कल हुआ था ना, हाँ नहीं, वो सिर्फ
उपचार से कहने की बातें हैं। जो अपन कहते हैं पूर्व के संस्कार, मान लो जैसे कोई जीव ने तत्व ज्ञान, तत्वबोध, तत्व का अभ्यास पहले के भव में किया और अगले भव में फिर पुनः वो जहाँ जिस गति में गया वहाँ उसको स्मृति में वर्तमान ज्ञान की योग्यता में वह पूर्व का उपदेश का भाव ख्याल में आ गया और उसने सम्यक्त प्राप्त कर लिया, या फिर से वही उपदेश देने वाला कोई दोबारा मिल गया और वो पूर्व के संस्कार या पूर्व की रुचि की तीव्रता में उसको यहाँ सम्यक्त की प्राप्ति हो गई, मोक्ष मार्ग मिल गया। ये वाली बात सिर्फ व्यवहार से कथन करने की है। इसमें पूर्व के भव की, पूर्व के उपदेश की, पूर्व की रुचि को यहाँ वर्तमान कार्य में उपचारित किया गया है, आरोपित किया गया है। कोई संस्कार काम नहीं करता, ध्यान रख लो। यदि पहले की पर्याय का संस्कार वर्तमान पर्याय में कार्य करे तो पर्याय स्वाधीन सिद्ध नहीं होती। एक दूसरी बात, अनादि से इस जीव को पर्याय प्रति पर्याय में अज्ञानता का, भ्रांति का, मिथ्यात्व का ही भाव चला आया है। यदि वह पर्याय अपना संस्कार डालती ही रहे तो फिर सम्यक दर्शन रूपी निर्मल पर्याय का जन्म कैसे होगा? ये तो क्या हुआ, जैसे कोई को पूर्व भव में कभी कोई उपदेश मिला या इसी भव में बचपन में कोई उपदेश मिला, फिर वो दूसरे कार्यक्रमों में उलझ गया, पढ़ाई लिखाई, खाना कमाना, फिर कदाचित किसी कुछ अवस्था बीत जाने पर उसको वह बचपन की बात पुनः वर्तमान ज्ञान में उदित हो गई, वह रुचि वर्तमान भाव में उदित हो गई, तो कहते हैं कि वो तो इसको बचपन से ही संस्कार थे। ये तो एक आरोपित व्यवहार का कथन है, वो व्यवहार का कथन है, व्यवहार का कथन है। गुरुदेव की बात सुना देते हैं। गुरुदेव ने विदेह क्षेत्र में पूर्व भव में सिमंदर भगवान की वाणी सुनी और वहाँ पर वे 4-5 मित्र जो थे वे साथ में जिनेंद्र परमात्मा की वाणी का, दिव्य ध्वनि का लाभ लेते थे। वहाँ जो कुछ भी परिणाम में शिथिलता, जो कुछ भी गड़बड़ी हुई और यहाँ श्वेतांबर संप्रदाय में या स्थानकवासी संप्रदाय में उनका जन्म हो गया, लेकिन अंदर में रुचि तीव्र थी और उन्होंने उस रुचि की उग्रता में वो अपने स्वरूप की प्राप्ति वर्तमान में करी। जब वर्तमान में स्वरूप प्राप्त हुआ तो पूर्व भव का वह जो उनका भाव है वो यहाँ पर आरोपित किया कि उनको विदेह क्षेत्र में दिव्य ध्वनि श्रवण का संस्कार था। अब सुनो, उनके साथ एक और भाई थे, 5 थे तो 4 थे, 4 में 3 का तो अपने ख्याल में है, 2 को स्त्री पर्याय मिली वहाँ से आकर, बहन श्री बहन और शांता बहन और गुरुदेव श्री। एक नारायण भाई भी थे यहाँ, इसी भारत में जन्म हुआ उनका, वे भी वहीं से आए थे और उन्होंने कोई इस दिशा में वर्तमान रुचि रूपता से कोई उनका उद्यम हुआ नहीं, प्रयत्न हुआ नहीं, प्राप्ति हुई नहीं। तो कौन कहेगा कि नारायण भाई को संस्कार थे? कहता है कोई? है नाम ही नहीं है। वो तो गुरुदेव श्री ने ही ऐसे और बहन श्री के जो क्या कहते हैं वो जाति स्मरण ज्ञान में से जो बात आई उसके आधार से बात।
इसलिए संस्कार का जितना प्रयोग जनागम में किया गया है उसे आप मात्र व्यवहार ही मानिएगा। अभी तो अगला प्रश्न आएगा ना, तो आपके इस प्रश्न का समाधान अगले में हो जाएगा। अभी तो ये पॉइंट याद करना है, अपने को चित्त में रखना है। याद करने में और याद रखने में थोड़ा फर्क होता है ना। याद नहीं करना है, याद रखना है। सुनो, उत्पाद की पर्याय को व्यय की अपेक्षा नहीं है, वह स्वतंत्र है। ये याद रखना है यशवंत भाई, याद रह जाना चाहिए। क्यों कि समझ में आ जाता है तो याद रह जाता है। अब अगला प्रश्न 449 प्रश्न है, तो फिर नई पर्याय में यानी उत्पाद की पर्याय में पूर्व का स्मरण आता है, वह कहाँ से आता है? ये पूछा गया। इसमें भी स्पष्टता आ जाएगी, क्योंकि अपन बीच में चर्चा कर चुके उस प्रश्न की, जो प्रश्न अभी आया था। ये प्रश्नकार का प्रश्न क्या है कि नई पर्याय में, अभिज्ञान की पर्याय में हमको पिछले साल हम इस मई के महीने में 20 तारीख को या अप्रैल के महीने में फला स्थान पर थे। ये अभी हमें कैसे स्मरण में आ गया? पूछने वाले का प्रश्न समझना। उन्होंने पूछा है कि नई पर्याय में, अर्थात जो वर्तमान उत्पाद रूप पर्याय है, उसमें पूर्व का स्मरण आ जाता है ना, तो वह कहाँ से आता है? ये पूछा है। यदि मान लो वो पर्याय का संस्कार नहीं था, तो यहाँ कहाँ से आ गई याद में, वो जानने में? कई बार तो आपको ऐसा लगेगा कि जो आपके साल 2 साल 6 महीने 10 साल 20 साल पहले का कोई आपको घटना याद आए तो दृश्य ही पूरा दिखाई दे जाए। तो कहाँ से आ गया? संस्कार नहीं था तो? ऐसा प्रश्न है। उत्तर देखो, उत्पाद की पर्याय में, यहाँ ज्ञान की पर्याय लेना है। स्मरण की बात करिए ना, तो ज्ञान की पर्याय लेना। उत्पाद की पर्याय में यानी ज्ञान के वर्तमान उत्पाद रूप परिणाम में स्मरण जो आता है, वह वर्तमान उत्पाद की यानी वर्तमान ज्ञान रूप परिणाम के उत्पाद रूप भाव की सामर्थ्य से आता है। वस्तु की पर्याय में जो ज्ञान था, उससे भी अधिक ज्ञान उत्पाद की पर्याय में आ सकता है, परंतु वह उसकी स्वयं की सामर्थ्य के कारण आता है। ख्याल करना, ये जो ज्ञान का वर्तमान परिणाम उदित हुआ, उसमें उस उत्पाद रूप परिणाम में आज से 20 वर्ष पुरानी कोई घटना का स्मरण हो आया, तो वो 20 वर्ष पहले का ज्ञान नहीं है, एक बात। और 20 वर्ष पहले की ज्ञान की पर्याय ने यहाँ कुछ भेजा नहीं है, 2 बात। तो फिर कैसे हुआ कि ये वर्तमान ज्ञान की पर्याय की ऐसी ही योग्यता रूप परिणमन है, ये इसकी ही सामर्थ्य का ऐसा परिणमन है कि वो 20 वर्ष पहले की घटना इसको स्मृति में आ जाती है। अरे सोते हैं ना, सोते हैं तो स्वप्न आते, तो स्वप्न में भी जानना होता है कि नहीं होता है? तो स्वप्न में वो भाव भी जानने में आ जाते हैं जहाँ ये कभी गया नहीं। धारणा में नहीं रहा वो भी आ जाता है। धारणा को भी दरअसल व्यवहार से गिनना चाहिए। क्यों कि अपन ने ये सब रोज अपन अभ्यास करते हैं तत्व ज्ञान का, तो जो अपना तत्व ज्ञान का प्रतिदिन अभ्यास चलता है,
उस अभ्यास में जो वस्तु तत्व के संदर्भ में जो बातें आती हैं वे बातें आती हैं और व्यय हो जाती है वास्तव में तो पर्याय। लेकिन एक अपने शुद्ध ज्ञान में ऐसा जो भाव वर्तता है कि वह मति ज्ञान पूर्वक वर्तते शुद्ध ज्ञान में प्रत्यभि ज्ञान नाम का एक भाव कहा गया है। तो वर्तमान ज्ञान की पर्याय जब अपनी उत्पाद की सामर्थ्य से उस भाव रूपता से परिणमती है तो धारणा में रहे हुए भाव को विषय बना करके वो यही है ऐसा करके वह वर्तमान ज्ञान परिणमित होता है, वर्तमान ज्ञान परिणमित। और धारणा का जो प्रयोग है वो एक ही पर्याय में नहीं हो जाता है, वो पर्यायों के प्रति समय नवी जो पर्याय में ख्याल आया फिर अगली पर्याय में वो धारणा से जुड़ कर के यही है ऐसा हुआ, फिर असंख्य समय बाद अनेक पर्यायों का समुदाय रूप ज्ञात होता है। तो अपने को लगता है कि हाँ यही है ये वही तो है। ज्ञान में देखो ऐसा है कि ज्ञान की एक पर्याय में नहीं बन गया हो, ज्ञान की एक पर्याय अपने वर्तमान ज्ञान की सामर्थ्य से उस समय की योग्यता रूप परिणमित हुई और उस ज्ञान में जो जानने में आया तो अगली ज्ञान की पर्याय में ये वही है ऐसा प्रत्यभि ज्ञान वह स्वाधीन उत्पन्न हुआ है, स्वाधीन उत्पन्न हुआ है। तो धारणा ज्ञान क्या कर रहा है कि वो तो धारणा में रहा है, धारणा ज्ञान को इसलिए कोई तवज्जो नहीं दी गई, धारणा में रहा है वो प्रत्यभि ज्ञान का कारणभूत होता है, उसमें निमित्त भूत होता है, बस इतनी बात है। लेकिन जब जब ज्ञान का परिणाम होता है तब तब वह ज्ञान का परिणाम अपनी वर्तमान योग्यता से जैसा होना है वैसा होता है, उसमें कोई पूर्व पर्याय का संस्कार वंस्कार काम करता नहीं। जैसे वो गुरुदेव का अपन ने दीपावली वाला जो प्रवचन बहुत अपन ने सुना भी, कई बार याद भी किया, तो वो कि जैसे वो 2500 वर्ष पहले निर्माण हुआ था तो वो 2500 वर्ष पहले का निर्माण अभी वर्तमान ज्ञान में विषय बनाया तो वो वर्तमान ज्ञान है, 2500 वर्ष पुराना थोड़ी। अभी वर्तमान ज्ञान में है ना, उसमें तो ये न्याय रखा, यदि ज्ञान और ज्ञेय दोनों वर्तमान न रखे जाएं तो निमित्त नैमित्तिकपना घटित नहीं होता। ज्ञान की पर्याय और उसमें जानने में आता हुआ जो भाव यदि उसे वर्तमान नहीं मानोगे, पूर्व का मानोगे, तो फिर निमित्त नैमित्तिकपना घटित नहीं होगा, क्योंकि निमित्त नैमित्तिकपना वर्तमान पर्याय में काल प्रत्यय एक हो वहां घटित होता है। उत्पाद की पर्याय में स्मरण आता है वह उत्पाद की सामर्थ्य से आता है। व्यय की पर्याय में जो ज्ञान था उससे भी अधिक ज्ञान उत्पाद की पर्याय में आ सकता है। इसका क्या कहना है कि पहले जो किसी विषय के संबंध में जाना था और अब वो उसको उसकी धारणा स्मरण जो कुछ भी अपन उसको निमित्त में डालें, लेकिन वर्तमान ज्ञान की योग्यता की खिलावट में ऐसा भी हो सकता है कि उससे ज़्यादा वह जानना हो जाए, होता ही है ऐसा। परंतु वह उसकी स्वयं की सामर्थ्य के कारण आता है। अपन देखते हैं एक ग्रंथ की स्वाध्याय अपन कर चुके थे, फिर दोबारा करते हैं तो फिर वो और कोई भाव ज़्यादा खिल जाता है। वो वर्तमान ज्ञान की पर्याय की योग्यता प्रमाण है। अब देखो जरा गुरुदेव यहाँ अपने को प्रेरित करते हैं
जैसे रोटी के आटे को गूंथते हैं ऐसे ही इसे आत्मा को ज्ञान से गूंथना चाहिए, यानी केलबना चाहिए। ये गुजराती शब्द है, केलबना, यानी जैसे आटे में पानी डाल दो और ऐसे घोल लो, अब रोटी बन जाएगी? नहीं बनती ना। अच्छा, तो जिस आटे से रोटी बनती है उसमें आटे और पानी के अलावा क्या होता है? जिस आटे से रोटी बनती है उसमें आटे और पानी के अलावा क्या होता है? और आटे में पानी डाल के घोल के रोटी क्यों नहीं बनती? तो कहा कि जब तक उसे गूंथा नहीं जाए, है ना, गुजराती में कहते हैं केलवणी, उसको केलबना, अपने यहाँ कहते हैं सिमलाना, जो कुछ भी कहते हैं। तो वो जब तक गूंथा नहीं जाएगा तब तक वह आटा रोटी के योग्य नहीं होता। इसलिए यहाँ उस दृष्टांत को देकर कहते हैं कि ऐसे ही सुन लिया, पढ़ लिया, तो ये तो इससे तुम्हारे निर्णय की रोटी नहीं बनेगी। तो क्या करें कि जो सुना जाए, जो पढ़ा जाए, जो ज्ञान में अपना तत्व ज्ञान संबंधी विषय जानने में आए, उसको बराबर उसको गूंथना चाहिए, उसको चिंतन मंथन विचार के द्वारा उसको गूंथना चाहिए। उसमें जो भूल चूक हो वो हटा देनी चाहिए। उसमें जो सच्चाई अपने को युक्ति और न्याय से लगे उसको जमाना चाहिए। तो निर्णय होगा तो भाव भाषण होगा। तो इसे भाव भाषण होना चाहिए। देखो यहाँ तो कितना कहा गुरुदेव ने, भगवान कहते हैं इसलिए नहीं, भगवान कहते हैं इसलिए नहीं, परंतु इसे स्वयं से भाव भाषित होना चाहिए। मैं गायक हूँ, कैसे? सर्वज्ञ ने कहा है। ये शरीर जो है ये पुद्गल है, किसने, कैसे? सर्वज्ञ ने कहा है। 6 द्रव्य हैं, कैसे? कि सर्वज्ञ ने कहे हैं। तो मैं इस शरीर से भिन्न हूँ, क्यों? कि सर्वज्ञ ने कहा है। ऐसे नहीं चले। सर्वज्ञ ने कहा है, ये बात सच्ची है, लेकिन सर्वज्ञ ने कहा है इसलिए तुम मानते हो, ये बात गलत है। लो, एक ही बात कही, एक ही, वही सच्ची वही झूठी। सर्वज्ञ ने कहा है इसलिए सच्ची ही है, लेकिन सर्वज्ञ की कही मान करके तुमने मान ली और स्वयं अपने ज्ञान में निर्णय न किया, तो वह बात सच्ची नहीं है। क्या? जो तुम जानते हो। परंतु इसे स्वयं से भावभाषित होना चाहिए कि मैं ऐसा महिमावंत चैतन्य पदार्थ हूँ, उसके सन्मुख होने से ही संसार के दुख से छुटकारा होगा, ऐसा भाषित होना चाहिए। यहाँ तक अपनी चर्चा चली, शेष चर्चा आगे के साथ।